आप सभी को मेरा नमस्कार। मोनिका एकेडमी में आपका स्वागत है। ये इतिहास के कुछ मुख्य प्रश्न हैं जो सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है? पाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, कांस्य युग या लौह युग? तो इसका सही जवाब है पाषाण युग। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? शिकार और संग्रहण, कृषि, पशुपालन, औद्योगिकीकरण? तो इसका सही जवाब है शिकार और संग्रहण। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर नियोजन, लिपि, व्यापार, कला और शिल्प? तो इसका सही जवाब है नगर नियोजन। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? स्वर्ण युग, रजत युग, कांस्य युग, लौह युग? इसका सही जवाब है स्वर्ण युग। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? 1947, 1950, 1960, 1970? इसका सही जवाब है 1950। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या मौलाना आज़ाद? इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू जी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, बाज, कबूतर, तोता? इसका सही जवाब है मोर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी? इसका सही जवाब है हॉकी। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? शिकार और संग्रहण चरण, कृषि अवस्था, पशुपालन अवस्था, औद्योगिक अवस्था? इसका सही जवाब है शिकार और संग्रहण चरण। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? लकड़ी, हड्डी, पत्थर या इन सभी से? तो इसका सही जवाब है इन सभी से हथियार बनाए जाते थे। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग या ताम्र पाषाण युग? इसका सही जवाब है पूरा पाषाण युग। मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग या ताम्र पाषाण युग? इसका सही जवाब है नव पाषाण युग। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा, लोहा, सोना, चांदी? इसका सही जवाब है तांबा। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? गेहूँ, चावल, जौ, धान? तो मानव ने सबसे पहले कौन सी फसल लगाई थी? जौ। नव पाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़, बेलन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा? इसका सही जवाब है बेलन। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़, बेलन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा? इसका सही जवाब है मेहरगढ़। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल? इसका सही जवाब है ताम्र पाषाण काल। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में या 1924 ईस्वी में? इसका सही जवाब है 1921 ईस्वी में। निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहूदड़ो, उज्जैन? इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, MS वत्स। इसका सही जवाब है राखलदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदहुदड़ो, लोथल। इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नगर और नदी, सिंधु और पंजाब, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या कपास और ऊन। तो इसका सही जवाब है सिंधु और पंजाब। सिंधु घाटी सभ्यता में माँ देवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदहुदड़ो, लोथल। मोहनजोदड़ो। निम्न में से किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे? तांबा, कांस्य, सोना, लोहा। इसका सही जवाब है लोहा। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से काशी या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदहुदड़ो, लोथल। इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सिंधु प्रदेश, पंजाब, गंगा का मैदान, दक्षिण भारत। इसका सही जवाब है सिंधु प्रदेश। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य। इसका सही जवाब है इंद्र। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती। इसका सही जवाब है सरस्वती। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्राकृतिक शक्तियों, पशुओं, पूर्वजों या इन सभी की? तो ऋग्वैदिक आर्य सभी की पूजा करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? इसका सही जवाब है शूद्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इसका सही जवाब है संस्कृत। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इसका सही जवाब है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही जवाब है यजुर्वेद। ऋग्वेद काल में विनियामक के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? गाय, घोड़ा, बैल, ऊंट। इसका सही जवाब है गाय। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदत या गण। इसका सही जवाब है विदत। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद देवता, यजुर्वेद यज्ञ, सामवेद संगीत, अथर्ववेद आयुर्वेद। इसका सही जवाब है अथर्ववेद आयुर्वेद। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? तांबा, कांस्य, सोना, लोहा। इसका सही जवाब है लोहा। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, मुंडको उपनिषद। इसका सही जवाब है मुंडको उपनिषद। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या वर्धमान। इसका सही जवाब है महावीर। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या वर्धमान। इसका सही जवाब है महावीर। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा?
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। इसका सही जवाब है ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24, 25, 26 या 27? इसका सही जवाब है 24। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर या पावा? इसका सही जवाब है कुंडग्राम, वैशाली। शायद विवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म? इसका सही जवाब है जैन धर्म। प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र, राजगीर, कुंडग्राम, वैशाली? इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? संस्कृत, प्राकृत, पाली, मगधी? इसका सही जवाब है प्राकृत। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर? इसका सही जवाब है लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, अभिनिष्क्रमण, निर्वाण, बोधि? ये प्रश्न आपके लिए दिया गया है। इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।